गुरुजी हमने अभी तक यही सीखा, अगर मेरे को साइन का मान पता हुआ तो कास का मान आसानी से आ गया, और सेक टेन का मान पता हुआ तो काट का मान आ गया। अरे मेरे गुरुजी जब सेक का मान पता हो गया तो कोसेक की मान किस देरी की किस बात। हाय साथियों, एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो साथियों मैं बता दूं, आज हम जो चर्चा करेंगे मैथ पर। मैंने क्या कहा, मैथ में मैंने जो आपको बेसिक चीज बताया, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में मैंने आपको जो चीजें सिखा पाया, जो मैटर्स आपको मैंने प्रोवाइड करा पाया, शायद आप लोगों ने वो सब सीख लिया होगा। तो आज हम मैथ में ही चर्चा करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में ही चर्चा करेंगे, लेकिन जो त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री को जो 6 रेशियो है, 6 अनुपात है, उनके मान कैसे हम निकालेंगे भाई। तो उनका मान हमें याद करना काफी कठिन पड़ता है, लेकिन हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं। लेकिन आज हम याद करने के साथ साथ आज हम आपको ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि आज कैसे ये हम निकालेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। मैंने क्या कहा, 6 अनुपात है ट्रिग्नोमेट्री के, यही मैंने बोला। क्या है, सबसे पहले है साइन, उसके बाद कास, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कोसेक। यही ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो है अर्थात 6 अनुपात है। अब इनका हमें मान निकालना है। क्या, सबसे पहले 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है, उसके बाद 30 डिग्री की, उसके बाद 45 डिग्री की, उसके बाद 60 डिग्री की, उसके बाद 90 डिग्री की। हमें यही वैल्यू निकालना है। तो ये हम मान कैसे निकालते हैं, आइए यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले जो 0 डिग्री की वैल्यू है, इसमें करना क्या है आपको मैं सिखाता हूँ। पहले थोड़ा सा ये मैं बना लूं। तो इनका मान हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, हमें एक काम करना पड़ेगा। यहाँ क्या काम करना पड़ेगा, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इनमें हमें क्या करना है, 0 यहाँ पर लिखना है। क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4। मैंने क्या कहा, यहाँ पर 0 डिग्री के सामने 0 लिखना है, 30 डिग्री के सामने 1 लिखना है, 45 डिग्री के सामने 2 लिखना है, और 60 डिग्री के सामने 3 लिखना है, और 90 डिग्री के सामने 4 लिखना है। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इन सब में 4 से भाग देना है। मैंने क्या कहा, इतना करने के बाद मेरे प्यारे साथियों, इसमें 4 से भाग देना है। यही करना है, सब में 4 से भाग देना है। और भाग देने के बाद मैं आपको बता दूं, भाग देने के बाद हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल। मैंने क्या कहा, भाग देने के बाद इन सब का क्या निकालना है गुरुजी, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या, स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल। हमें इन सब का वर्गमूल निकालना है, इन सभी का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के बाद हमें जो मान प्राप्त होगा, कब है सही बात है, जो ऊपर वाला लिखा बाटे देखा एकदम ऊपर चला गया बाटे, एकदम स्क्रीन ऊपर बाटे। वो दिखा रहा है सुना मतलब दिखा मगर पूरा तरह से ना दिखा था, एकदम ऊपर वाला बाटे। हां और अच्छा था। हां हां, तो मैंने क्या कहा, इन सभी का भाग देने के बाद इन सभी का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के बाद जो हमें इसका जो मान प्राप्त होगा वही हम यहाँ पर इसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, अगर मैं 4 में 0 का भाग दूं तो 0 आएगा कि नहीं। अगर मैं 0 का वर्गमूल निकालूंगा तो 0 होगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हुआ, 0 हुआ। इसी तरह से हमें क्या करना है, 1/4 को भाग देना है। लेकिन 4 में 1 का तो भाग जाएगा नहीं, तो हमें इसका वर्गमूल निकालेंगे। आप लोगों ने सीखा होगा गुरुजी कि 1 × 1 = 1 होता है, ऐसा होता है। अब 4 का वर्गमूल आप लोगों ने सीखा है, 2 क्या हो जाएगा, 2 अर्थात बटे में है 2, अर्थात 30 डिग्री के मान क्या हुआ, 1/2। यही हुआ। अब गुरुजी हमें करना क्या है, आइए भाई मेरे करना क्या है, अब हमें 45 डिग्री की मान निकालना है। अर्थात 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पर ये जो है 45 डिग्री का मान, तो यहाँ पर 2 है, क्या है, 2 है। अगर हम यहाँ पर 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, क्या, √2 यहाँ पर साइन 45 अंश का मान ये जो है, अर्थात इसका तो मान निकलेगा नहीं कि निकलेगा। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा,
हमें सबसे पहले भाग देना है, 2/4 है, मैंने क्या कहा पहले भाग देंगे, तो 2 × 9 2, 2 दूनी 4, 1/2 प्राप्त हुआ। अब मैंने आपको यही सिखाया ना गुरुजी, 1 × 1 = 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ 1/√2। अरे भैया मेरे यही हुआ ना। अब यहाँ पर हमें करना क्या है मेरे बाबूजी, देखिए 3/4 है, 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं तो √3, अब 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो क्या हुआ मेरे भैया √3/2। ये किसका मान हुआ sin 60 डिग्री का। देखिए कितने आसानी से सेट हो रहा है, हमें कोई चीज याद नहीं करना है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा जानना है, उसके बाद सेट करेंगे। अगर मैं 4 में 4 का भाग दूं तो 1 प्राप्त होगा, मैंने यही सिखाया 1 × 1 = 1 होगा, तो जब 1 होगा तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। अब भैया मेरे हमें करना क्या है, अब तो हमें साइन का मान पता चल गया। अब अगर मैं जस्ट इसका अपोजिट कर दूं, क्या मैंने कहा जस्ट इसका अपोजिट कर दूं मेरे भैया, तो हमें काश का भी मान पता चल जाएगा। तो आइए मैंने क्या कहा आपको, 1 यहाँ पर हम लिखेंगे, अब √3/2 को यहाँ पर लिखेंगे, यही मैंने कहा। अब 1/√2 यहीं पर रहेगा, अब 1/2 यहाँ आ जाएगा, अब 0 यहाँ आ जाएगा। अब मेरे भैया करना क्या है, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात फंसती है, थोड़ा सा मैटर यहाँ पर फंस जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब जो देखिए साइन और कास का है, कास का मान तो हमें पता हो गया, आप लोगों ने सीखा होगा tan θ = sin θ/cos θ। मैंने क्या कहा tan θ = sin θ/cos θ। अरे भैया मेरे यही होता है ना, हमने यही सीखा है, शायद सही सीखा है। तो जो sin θ/cos θ है, तो sin का मान कहाँ है, इस साइड में है, और cos का मान इस साइड में है। मेरा कहने का क्या मतलब है मेरे भैया, अगर मैं sin की वैल्यू से अगर मैं cos की वैल्यू में भाग दे दूं तो मेरा tan का मान पता चल जाएगा। मैंने यही कहा ना, मैंने क्या कहा, अगर मैं sin की वैल्यू से अगर मैं cos की वैल्यू में भाग दे दूं तो मेरे भैया हमें tan का मान पता चल जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर करके देखते हैं। तो यहाँ sin है और यहाँ पर cos है, अगर मैं 0 में 1 का भाग देता हूँ तो 0 ही प्राप्त होगा। बोलो होगा कि नहीं, 0 प्राप्त होगा। अगर मैं इसी तरह से मेरे भैया 1/2 को √3/2 में भाग दूं तो क्या प्राप्त होगा। मैंने क्या कहा मेरे भैया, मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर √3/2 को भाग दे दूं तो आप लोगों ने सही सीखा है a/b/c/d, यही सीखा है। तो ये नीचे वाले का मल्टीपल ऊपर होता है और बीच वाले का बीच में होता है। अगर मैं एक बात अगर इसको कहूं तो ये क्या, ये इससे कटता है और ये इससे कटता है, मैंने सही कहा। तो इसी तरह से शायद ये है, तो यहाँ पर देखिए ये इससे चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 1/√3। मेरे भैया क्या बचा 1/√3, तो sin 30 अंश का मान 1/√3 आया कि नहीं। देखिए कितने आसानी से सेट हम कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर बात फंसती है क्या, अब tan 45 डिग्री की, अब सेम प्रोसेस वही करना है 1/√2/1/√2। भैया हमने अभी क्या सीखा, ये इससे जाएगा और एक में जब एक का मल्टीपल करेंगे अर्थात एक में जब एक का भाग देंगे तो ये भाग होगा, तो 1 × 9 1 ही प्राप्त होगा। मेरे भैया tan 45 अंश का मान क्या प्राप्त हुआ गुरुजी, 1 प्राप्त हुआ। अब देखिए हमें करना क्या है, सेम इसी तरीके से इसमें भाग देना है। अगर मैं √3/2 को मेरे भैया 1/2 में भाग दे दूं तो ये इससे चला जाएगा। अब ये क्या होगा, इसका ऊपर जाएगा तो ये भाग होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 1/√3, तो ये क्या होगा, सॉरी 1/√3 होगा। लेकिन जब इसका भाग देंगे तो tan 45 अंश का मान क्या होगा, √3 होगा। क्या होगा √3। अरे मेरे भैया यही हुआ ना, क्योंकि हमने भाग दिया साइन की वैल्यू से, मैं कास की वैल्यू में भाग दिया, जो मान प्राप्त हुआ मैं आपके बीच में यहाँ पर लिखा। अब करना क्या है, अगर मैं 1 में 0 का भाग दूं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट प्राप्त होगा। इनफाइनाइट कहने का अर्थ है अनंत, जिसका कोई अंत न हो। मैंने 8 यहाँ पर लिखा, इसको एक चाटा मारा, ये बैंड हो गया। ये किस तरीके से हो गया, कुछ ऐसे हो गया। ये उछल कूद रहा था, मैंने गया इसको एक चाटा मारा, ये तिरछा हो गया, यहाँ पर ये भी सो रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे। तो भैया हमने ये तो बात सीख लिया। अरे भैया जब ये बात हमने यहाँ पर सीख लिया, जो tan अर्थात tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट, जब हमें गुरुजी tan का मान पता हो गया तो काट का मान क्यों नहीं पता कर सकते। अब किस बात की देरी है, जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, ये यहाँ पर आएगा, √3 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, 1/√3 यहाँ पर आएगा, 0 यहाँ पर आएगा। अब गुरुजी हमें करना क्या है, सेक, अर्थात सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा।
क्या होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। मेरे भैया यही होता है ना। अगर मैं जो cos का मान है, अगर मैं इसी cos के मान में अगर इसका भाग दे दूं तो हमें सेक का मान प्राप्त होगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, तो 1 ऐसे हम रहने देते हैं हमेशा के लिए। अब देखिए cos 0 इसका मान 1 है। अगर मैं जब 1 में 1 का भाग दूंगा तो मेरे भैया क्या प्राप्त होगा, तो 1 प्राप्त होगा। हुआ कि नहीं। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, सेक का मान निकालना है, सेक 30 डिग्री का, तो अंडर 1/√3/2 यही होगा। अब भैया मेरे हमें करना क्या है, मैंने आपको क्या सिखाया, ये ऊपर जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो अंडर√3/2 हुआ कि नहीं, बोलो अंडर√3/2 हुआ कि नहीं। अब जब ये ऊपर गया तो ये जब ऊपर जाएगा तो 2 × 2 होगा। अब इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, 2/√3 यही हुआ मेरे गुरुजी। तो यहाँ पर क्या आया, 2/√3 आया। ये किसका मान है, सेक 30 डिग्री का। अब सेक 45 अंश का मान देखते हैं, अब यहाँ पर 1/√2 होगा। अब ये ऊपर चला जाएगा √2/1। अब भैया मेरे हम यहाँ पर देखते हैं, जब ये ऊपर गया तो नीचे आएगा, अर्थात इसका जब भाग होगा तो √2 होगा। तो यहाँ पर मेरे भैया क्या हुआ, √2 प्राप्त हुआ। अब मैं इसी तरीके से कुछ ऐसा देखना चाहता हूँ 60 डिग्री का। क्या 60 डिग्री का मान 1/1/2, ये ऊपर गया, 2 × 2/1। अब इसका देखिए कैसे होगा, ये कैसे होगा, जब इसका भाग जाएगा तो 2 × 2/1। अब इसके नीचे है तो 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 1 × 1 तो 2/1 होगा। तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 होगा कि नहीं, बोलो क्या प्राप्त हुआ हमें, यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है भैया, थोड़ा सा यहाँ पर और दिमाग लगाते हैं हमें, ताकि 90 डिग्री का मान पता चल जाए। तो हम जब यहाँ पर अगर मैं 1 में 0 को भाग देता हूँ तो क्या प्राप्त होगा मेरे भैया, इनफाइनाइट ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हुआ, इनफाइनाइट। अब गुरुजी हमने अभी तक यही सीखा, अगर मेरे को साइन का मान पता हुआ तो कास का मान आसानी से आ गया, और सेक कॉट टैन का मान पता हुआ तो काट का मान आ गया। अरे मेरे गुरुजी जब सेक का मान पता हो गया तो कोसेक की मान किस बात की देरी करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट करेंगे तो हमें ये भी सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट यहाँ पर आएगा कि नहीं, बोलो 2 यहाँ पर आएगा, √2 यहाँ पर रहेगा, 2/√3 यहाँ पर रहेगा, 1 यहाँ पर रहेगा। तो देखिए कितना सस्ता था, कितना आसान था। हमने यहाँ पर इसे कैसे सेट किया, कैसे आपके बीच में बनाया। बस आपको करना क्या है, मैंने क्या कहा मेरे भैया, सबसे पहले आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये 6 अनुपात लिखना है। उसके बाद 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आपको मान निकालना है, ये आपको लिखना है। उसके बाद मेरे भैया आपको क्या करना है, सबसे पहले 0 1 2 3 4 आपको लिखना है। उसके बाद आपको उस जो 0 1 2 3 4 है उसमें आपको सब में 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद गुरुजी जो मेरा मान प्राप्त होगा उसका मैं स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल निकालूंगा। वर्गमूल निकालने के बाद जो मेरा मान प्राप्त होगा मैं इस सारणी में सेट करूंगा, तो जो मेरा मान है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम आपके बीच में जो बताए, अब आपसे भैया मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको जो चीजें बता पाया, जो चीजें सिखा पाया, आप लोग पढ़ते रहिए तब तक। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।